नमस्कार दोस्तों। हाल ही में एक न्यूज़ आई कि बांग्लादेश की पर कैपिटा जीडीपी इंडिया से ज़्यादा हो गई है। और कई लोग इसको लेकर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि इंडिया की जीडीपी का हाल अब बुरा हो गया है। एक्चुअली ना शायद उन लोगों को इस बारे में अनअवेयरनेस है। फैक्ट क्या है ना कि पर कैपिटा जीडीपी जो होती है वो नॉमिनल जीडीपी से काफ़ी अलग होती है। नॉमिनल जीडीपी का मतलब होता है कि किसी कंट्री की टेरिटरी के अंदर-अंदर कितना प्रोडक्शन हुआ है, कितना पैसा बना है, वही हमारा होता है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और वहीं पे अगर हम बात करते हैं पर कैपिटा जीडीपी की, तो पर कैपिटा जीडीपी जो होती है, वो डिपेंड करती है पॉपुलेशन के ऊपर भी। बिकॉज़ बांग्लादेश की पॉपुलेशन इंडिया से काफ़ी कम है, इसीलिए इसीलिए बांग्लादेश की पर कैपिटा जीडीपी इंडिया से ज़्यादा है। और दूसरा, जीडीपी का जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है वो बेस ईयर भी होता है। बिकॉज़ इंडिया ने अभी अपना बेस ईयर को चेंज किया है, इसलिए इंडिया की जीडीपी के ऊपर थोड़ा-सा इम्पैक्ट पड़ा है। मगर अगेन ये देखने वाली बात है कि जीडीपी जो होती है वो फ्लक्चुएशन चलता रहता है। कंट्रीज़ अपना बेस ईयर रिवाइज़ करते रहेंगी और जीडीपी के अंदर भी रिवीज़न आता रहेगा। सो नथिंग टू वरी अबाउट इट। हाँ, ये मान सकते हैं कि रिसेंट कंडीशंस के कारण हमारा कुछ इम्पैक्ट पड़ा है। एक्सपोर्ट्स पे पड़ा है, हमारा क्रूड ऑयल के प्राइसेस पे पड़ा है। बट वी होप कि सब सिचुएशन सही होंगी और हम वापस से अपनी ग्रोथ रेट को हम लोग एक ड्रास्टिकली एक्स्पोनेंटली हम आगे लेके जाएँगे। थैंक यू वेरी मच।